हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी का रिज़ल्ट ज़्यादा दिन नहीं बचा है आने में और बहुत कम ही दिन बचे हैं, क्योंकि आंसर की आपका 2 दिन के अंदर ही आ गया था एग्ज़ाम के बाद। तो उसमें कई वेबसाइट थे जिसमें मार्क्स भी अपलोड कर दिए थे, तो कई बच्चों ने मुझे भेजा भी था कि कितने उनके रॉ मार्क्स आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा वो तो मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ वीडियो में। बाकी जो कट ऑफ है उसके बारे में भी मैंने एनालिसिस किया है और क्या जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसको मान के चलिएगा, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के अनुसार मैं जून के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप अपना कमेंट में नंबर भी बताते रहिए, मैं आप लोग का कमेंट भी देख रहा हूँ। आप अपना कमेंट में नंबर बताते रहिए और मैं कमेंट से ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आप कमेंट में अपना नंबर बताते रहिए, मैं कमेंट से ही आपको रिप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताते रहिए, बिल्कुल 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 कमेंट में आप लोग बताते रहिए। ठीक है, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं मैं कमेंट आप सभी का देख रहा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की। तो देखिए, जो 16 और 17 में 18 में जो गया था, यहाँ पे 16 की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे रॉ मार्क्स में जो एवरेज मार्क्स थे उसकी बात करें तो यहाँ पे 51 के आसपास थे। ठीक है, 51 के आसपास यहाँ पे रॉ मार्क्स आए थे। ये सिविल की जनरल की मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है, अहमदाबाद जोन का जो रॉ मार्क्स है वो 51 के आसपास है सिविल का। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर अहमदाबाद जोन में बात करें तो वो आपका जनरल के लिए 56 के आसपास आया है रॉ मार्क्स में, एवरेज में। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में एवरेज में अगर आपके पास 55 से 56 नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर जो भी बढ़ेंगे, 2 से लेके 12 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन होने ही हैं। ठीक है, तो शिफ्ट के अनुसार होगा, 2 से लेके 12 नंबर तक आपको मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट जो है सबसे कठिन वाले में रहेगी तो आपको 10 से 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और सबसे इजी रहेगी तो आपको 2 से 4 नंबर मिलेंगे और नॉर्मल में रहेगी तो 6 से 7 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अहमदाबाद जोन में देखने को मिला। सिविल का जो जनरल है वो आपको 51-52 मतलब है लगभग, और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है वो 56 के आसपास है। बाकी अगर यहाँ पे बात करें EWS SC ST OBC की, तो EWS का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 50 के आसपास लगभग सिविल का रहेगा, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 55 के आसपास कट ऑफ बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स नहीं, कट ऑफ के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड में अजमेर का। कमेंट मैं आप सभी का देख रहा हूँ, बाकी कमेंट में आपको कमेंट से ही रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट में ही रिप्लाई देख लीजिएगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, कमेंट से ही आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। बाकी अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर का जो 63 नंबर कट ऑफ गया था, देखेंगे 2019 में आप 63 नंबर कट ऑफ गया था एवरेज कट ऑफ, और इस बार का जो एवरेज रॉ मार्क्स है वो इस यहाँ का 54 नंबर रॉ मार्क्स है अजमेर का। अजमेर आप सभी जानते हैं कि डेंजर जोन में आता है, चाहे वो आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो डेंजर जोन में अजमेर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, तो यहाँ अजमेर डेंजर जोन सिविल में से नहीं बनता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से बनता है। ध्यान दीजिएगा इसको, सिविल के बच्चे यहाँ कम रहते हैं अजमेर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये यहाँ पे कट ऑफ जो है बढ़ जाता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वजह से। तो बाकी अगर अजमेर में अगर हम बात करें
तो जो अगर आपका सेफ रॉ मार्क्स जो आपका आ रहा है, अगर 54-55 के आसपास अगर आपका सिविल में आ रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, रॉ मार्क्स या मतलब मान के चलिए 52 से लेके प्लस आ रहा है रॉ मार्क्स तो आप सेफ हैं। ठीक, जनरल की बात कर रहा हूँ। EWS OBC EWS अगर आपका 48 से लेके, अजमेर की बात करूं 48 से लेके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट में आप देखिए आपका रिप्लाई आपको मिल रहा है। देखिए अगर EWS में आपका 48 से लेके 55 के बीच में रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, ये सिविल के लिए था। बाकी अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं, रॉ मार्क्स अगर आपका 56 से प्लस आ रहा है तभी आप सेफ हो, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अजमेर के लिए है। बाकी EWS की अगर बात करें तो 50 और प्लस होना चाहिए। यहाँ आपका 48 प्लस था तो यहाँ 50 प्लस होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ये आपका सेफ़ हो गया अजमेर के लिए, याद रखिएगा। देखिए जनरल की अगर हम बात करें, जैसे आप इतना ध्यान रखिएगा जो कट ऑफ होता है वो आपका जैसे नंबर कम कैसे जाता है। जैसे यहाँ 65 नंबर गया तो देखिए 5 माइनस हो गया 60 गया। तो आप मानेंगे जैसे मैं जनरल का अगर 60 नंबर बता रहा हूँ रॉ मार्क्स, तो आप OBC और EWS का 57 मान के चलेंगे। ठीक, SC का मान के आप चलेंगे 54, 53, 54, ST का मान के चलेंगे 50। इस तरीके से जो है कट ऑफ जाता है लगभग। इसके बाद इलाहाबाद, ये डेंजर जोन है। ये तीनों आपके जो हैं ये डेंजर जोन है। ठीक है, अब इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद आप देखेंगे कि ये आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ जो गया था ये 62 नंबर गया था। ऊपर से आप देखेंगे जितने भी तीनों जोन है तीनों में आपको 60 से ऊपर ही नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 62 नंबर जो है कट ऑफ गया था पिछले 2019 में। ठीक है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे रहा हूँ, आप सभी लोग देखिए कमेंट में आपको रिप्लाई मिल रही है। देखिए इलाहाबाद की जो कट ऑफ रहेगी रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें, आपके अगर सिविल में हो तो आपके अगर 58 प्लस जनरल में आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो। ठीक है, रॉ मार्क्स 58 के आसपास आ रहे तभी आप सेफ़ हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें 60 प्लस हो तब सेफ़ हो आप, रॉ मार्क्स की बात करें। ठीक है, ये जनरल की है। इसके बाद क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, देखिए ये उनके लिए है जिन, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये उनके लिए है जिनका पेपर सेफ मतलब इजी वे में है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे 17 तारीख को जो पेपर केवल इलाहाबाद का जिनका 17 तारीख को है तो उनको नॉर्मलाइजेशन लगभग 7 से 8 से ज़्यादा ही नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो 17 वालों में तो यहाँ पे आप 58 को 56 भी मान सकते हैं और 60 को जो है 58 भी मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7, 8, 10 नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 58 पे 10 मिलेंगे तो 68 हो जाएंगे। तो कट ऑफ 62 गया था इलाहाबाद का, तो हो सकता है 65 चला जाए। ठीक, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने आपको मान के चलिएगा। अगर एक एवरेज अगर आप मान के चलेंगे आल जोन में, ठीक है, अगर आल जोन का पूरे एवरेज मान के चलेंगे कि हम मुझे कितना चाहिए, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, तो मान के चलिए आपको एवरेज अगर माना जाए ये 50 नंबर सिविल अगर रॉ मार्क्स में आ रहे हैं जनरल में, एक एवरेज मान के चलिए, डेंजर चाहे वो हो सिविल में, जनरल में अगर 50 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर 55 के आसपास आ रहे हैं, 55 नहीं मानिए 54 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, ये आ रहे हैं तो ये इतना सेफ़ है। ठीक है, रॉ मार्क्स में इतने सेफ़ है जनरल के लिए, ये बता रहा हूँ। बाकी EWS OBC EWS में आप मान के चलिए 45 के आसपास भी आ रहा है तब भी आप 95% लगभग सेफ़ हैं। ठीक है, बाकी इसमें 50 के आसपास आ रहा है तो सेफ़ है। OBC की बात करें तो OBC 46-47 सिविल मान लीजिए और 48-49 आप मान सकते हैं
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना तो मैं आपको एवरेज कट ऑफ लगभग बता दिया। देखिएगा अब कुछ, देखिए मैं कमेंट में आप सभी के उत्तर दे रहा हूँ, आप कमेंट में अपने सभी उत्तर आप लोग देखते रहिए, ठीक है। बाकी अब मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट करते रहिए, मैं लगातार अब आप लोग को उत्तर देता रहूँगा, ठीक है। मैं वीडियो रीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ और मैं आपको कमेंट में उत्तर दे रहा हूँ अब, ठीक है। वीडियो फिर से रीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखें फिर से देखिए, और इसके बाद कमेंट में आपको उत्तर दे रहा हूँ। बाकी मैं एक बार पहले आपको सेफ़ जोन और डेंजर जोन दिखा दूँ, फिर उसके बाद रीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। देखिए बाकी बिलासपुर सेफ़ है, ठीक, भोपाल सेफ़ है, ये आपका डेंजर है, डेंजर हो गया, मैंने आपको बता ही दिया, ये सेफ़ है। ये तो नॉर्मल में है, ये भी आपका डेंजर है, चंडीगढ़। यहाँ देखिएगा, ये भी आपका डेंजर जोन में है, ये आपका नॉर्मल जोन में है, ये भी आपका नॉर्मल जोन में है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, गोरखपुर डेंजर जोन में है, चंडीगढ़ डेंजर जोन में है, ये बिलासपुर सेफ जोन में है, चेन्नई नॉर्मल जोन में है, गुवाहाटी नॉर्मल जोन में है। यहाँ देखिएगा, सेफ जोन जम्मू है, कोलकाता नॉर्मल जोन है, मालदा सेफ जोन है, मुंबई नॉर्मल जोन है, मुजफ्फरपुर आपका नॉर्मल जोन है, पटना डेंजर जोन है, रांची डेंजर जोन है, सिकंदराबाद डेंजर जोन है, सिलीगुड़ी सेफ जोन है, ठीक है। ये आप कितने सेफ जोन है। बाकी तिरुवनंतपुरम भी आपका सेफ जोन है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करिए कितने नंबर पाए हैं, तो मैं आपको जो है करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई करता रह रहा हूँ, ठीक है। बाकी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप सभी लोग को जो है